हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो बायोलॉजी सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि, या टॉपिक का नाम आप हार्मोन्स भी कह सकते हैं, जिनका सिक्रेशन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ही होता है। तो इस टॉपिक में हम डिफरेंट हार्मोन्स या फिर जो कह सकते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन हो गया, जो कि आपकी जो ग्रोथ है कितनी बढ़नी है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह आपका इंसुलिन हार्मोन हो गया, जो कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। तो ये सारे हार्मोन हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं, आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं ये कहाँ होते हैं? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड में होते हैं। तो पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ही देखेंगे कि उनके द्वारा कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। सबसे पहले तो ये जाने कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। तो दो ग्लैंड होते हैं, एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्य स्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड को तो किसका सिक्रेशन करता है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रेशन करता है? ये आपका एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। तो जितने भी ग्लैंड जो कि आपके एंजाइम सिक्रेशन करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि ये जो है आपका, इनमें जो नलिका है वो नहीं होती, ये आपके डक्टलेस ग्लैंड है, जबकि इनमें नलिका मिलती है। इनकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये मान लीजिए ये है, और जो एंजाइम का सिक्रेशन करेगा तो इसके पास एक डक्ट होती है जो एक टारगेट हार्मोन तक इस एंजाइम तक पहुंचाने में हेल्प करती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के पास ऐसी कोई डक्ट नहीं होती है जिससे कि ये इस नली के द्वारा अपने टारगेट तक हार्मोन्स को पहुंचा सके। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? ये अपना सीधा जो इनके पास सिक्रेशन होते हैं, हार्मोन्स होती हैं, उनको कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? ये सीधा ब्लड में डाल देते हैं, जिससे कि ब्लड के थ्रू आपका टारगेट तक आपका जो है हार्मोन्स को पहुंचा दिया जा सके। और हार्मोन का जो प्रभाव थोड़ा होता है लेकिन लंबे समय तक होता है। और हार्मोन्स जो है बने किससे होते हैं? ये आपके प्रोटीन या स्टेरॉइड से जो है आपके बने होते हैं। और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम थोड़े इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो बढ़े आगे, तो समझ आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, इनमें नलिका या डक्ट नहीं पाई जाती। दूसरी तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। तो एक एक करके हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है आप पढ़ेंगे। और सबसे पहले आप जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका आप नाम लिख लें, वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि आपका पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है। और अगर क्वेश्चन आए कि जो है सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ग्लैंड है, वो आपका पीनियल ग्लैंड है, जो हम आगे पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड। और दूसरा सबसे छोटा आपका जो है वो है आपका कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि आपका दूसरा सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसका क्या काम है? ये ग्लैंड का, ये आपका जो है एक किससे जुड़ा होता है? ये आपका हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस क्या है? जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि आपका जो ब्रेन है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जिसमें से जो आपका बीच का भाग है, बीच का पार्ट है मध्य मस्तिष्क, यानी कि मिड ब्रेन से आगे जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, ये आपका 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, जिसमें एक पार्ट आपका क्या है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि किससे कनेक्टेड है? एंडोक्राइन ग्लैंड के पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं। हमारे शरीर के अंदर का जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम जो है ये दोनों मिलकर करते हैं, जिसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, हीमोस्टेसिस। क्या टर्म यूज़ की जाती है? हीमोस्टेसिस। यानी कि हमारे
गर्भाशय के आंतरिक जो पर्यावरण को बनाए रखना जो है, उसको एक जैसा बनाए रखना इंटरनल टेम्परेचर को, उसे हम हीमोस्टेसिस कहते हैं, जो ये दोनों मिलकर जो है आपस में काम करते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको याद रखना है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इसे हम एक और नाम से जानते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनकी सिक्रेशन में जो है हेल्प करता है। उनका जो कितना हार्मोन्स को जो है वो सिक्रेट करेंगे, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो आपका करता है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। अभी आगे 5 तरह का होता है, कौन कौन से? पहला है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और 5वां आपका कौन सा है? LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 5 तरह के जो हार्मोन का स्रावण है, सिक्रेशन है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है करता है, जिसमें से ग्रोथ हार्मोन नाम से पता लग रहा है कि आपके जो हमारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो नियंत्रित करता है, आपका कंट्रोल करता है, वो कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन जो होता है। अगर हमारे शरीर में इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति की जो हाइट है बहुत लंबी हो जाती है, वो मतलब गिगेंटिक जिसके लिए टर्म यूज़ की जाती है कि अति मतलब बहुत लंबी हाइट चल जाती है, 7-8 फुट जो है उनकी हाइट जो है एक्सेप्शनल चली जाती है। और अगर इसका हमारे बॉडी में कम सिक्रेशन हो जाए तो बोनेपन का जो शिकार है, ड्वार्फिज्म का शिकार जो है हो सकते हैं, जिससे कि हाइट जो है नॉर्मल से काफ़ी कम रह जाती है। उसके बाद है आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन और इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है ADH, यानी कि इस हार्मोन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम से भी जानते हैं। कौन से हार्मोन के नाम से? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि जो हमारा ये यूरिन है, पेशाब है, उसको कंसंट्रेटेड करने का काम, सांद्रण जिसके लिए हम हिंदी में यूज करते हैं टर्म सांद्रण, यानी कि उसको कंसंट्रेटेड बनाता है। तो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि वैसोप्रेसिन क्या करेगा, आपके यूरिन को जो है सांद्रित करता है, उसको कंसंट्रेटेड बनाता है और आपके ब्लड में पानी की मात्रा, जल की मात्रा जो है वो आपका ज़्यादा कर देता है, ये काम। ठीक है, ये काम आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है। और अगर आपके शरीर में जो है वैसोप्रेसिन हार्मोन की जो है मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगा कि आपका उल्टा हो जाएगा, यूरिन की मात्रा जो है ये इसमें कंसंट्रेटेड होने की बजाय ये डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाएगी और आपके शरीर से यूरिन के थ्रू जो है पानी निकल जाएगा, ज़्यादा निकलता जाएगा, जिससे कि आप डिहाइड्रेशन के जो है शिकार हो सकते हैं, निर्जलीकरण के शिकार हो सकते हैं। और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटिक इंसिपिडस। ये कब होता है? जब आपका वैसोप्रेसिन की मात्रा कम हो जाए, यानी कि जो है यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू जल जो है आपकी बॉडी से निकलता जाए, जिससे कि आप डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटिक इंसिपिडस। ओके, तो ये भी एक आपकी डिजीज यहाँ पर कवर हो जाती है। तो समझ आ गया, वैसोप्रेसिन जिसे हम ADH हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये क्या करता है? ये वुमेन्स में क्या करता है? महिलाओं में जो मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है महिलाओं में। जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? महिलाओं में जो मिल्क इंजेक्शन का काम करता है। फीमेल्स में क्या करेगा? ये आपका फीमेल्स में मिल्क इंजेक्शन का काम करता है, ताकि जब मदर को अपने बेबी को जो है ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उससे जो मिल्क इंजेक्शन का दूध के निष्कासन का काम जो कौन करेगा? आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है आपका करता है। और इसी के साथ जो है आपको इसको हम एक और जब आपकी फीमेल्स की जब डिलीवरी होनी होती है तो उस समय जो है उनको जो लेबर पेन होता है, यानी कि जो उनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो किस
हार्मोन के कारण होती है, वो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से ही होती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक तो मिल्क इंजेक्शन का काम करता है और साथ में महिलाओं में जो डिलीवरी के दौरान उनके जो मसल्स को कॉन्टैक्ट करता है, जिससे कि उनको लेबर पेन होता है और वो बच्चे को ताकि बाहर की तरफ जो है धकेल सके। तो इसलिए इसे हम मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है कि ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन के साथ मिलकर ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन के साथ जो आपका अंडाशय है, जिसे हिंदी में हम अंडाशय कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं ओवरी। तो हमारे जो फीमेल्स में ओवरी होती है, अंडाशय होते हैं, उससे ओवम को, अंडाणु को निकालने का काम कौन करते हैं, ये दोनों मिलकर करते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ मिलकर महिलाओं में ओवरी से ओवम का जो है निष्कासन, वहां से उसको बाहर फ्री जो है करता है। तो ये इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। तो ये 5 हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होते हैं और इनका क्या फंक्शन है ये सब हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था पहला एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो दूसरा सबसे छोटा ग्लैंड है और साथ ही इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। अगर आपको लगता है हम आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद सेकंड आपका जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है आपका थायराइड ग्लैंड। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड जो है आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? सबसे बड़ा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है तो है आपका थायराइड ग्लैंड, जो कि आपका जो आपका ट्रकिया है, श्वास नली है, इसके दोनों ओर आपका प्रेजेंट होता है। मगर मान लीजिए ये आपका ट्रकिया है, श्वास नली है, तो इसके दोनों ओर जो है आपका एंडोक्राइन, ये आपका जो क्या है, ये आपका है थायराइड ग्लैंड, टीजी यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है। और ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका मेन काम क्या है कि ये जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिज्म है उनके चय उपाचय को जो है वो नियंत्रित करता है, मेटाबॉलिज्म को जो है ये आपका कंट्रोल करता है। और इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा होता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण जो है, सिक्रेशन जो है करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण जो है थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग, यानी कि अगर आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन आपके शरीर में कम हो जाए तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? तो 3 डिजीज आपके हैं। एक है आपका ग्वाइटर, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? घेंगा रोग। दूसरा है आपका क्रिटिनिज्म और तीसरा है मिक्सिडीमा। ग्वाइटर, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, घेंगा, ये आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो साइज काफ़ी बढ़ जाता है आयोडीन की कमी से ये होता है। आयोडीन की कमी यानी कि जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है इसकी कमी होगी तो आयोडीन की कमी ऑब्वियस होगी और जिससे कि आपका जो ग्वाइटर है यानी कि थायराइड ग्लैंड का जो साइज है काफ़ी बढ़ जाता है। आपने कई पिक्चर्स में देखा होगा, ये जो चीज़ है यहाँ से काफ़ी आगे को आई होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग, जिसमें व्यक्ति का जो है शारीरिक विकास जो है आपका जो है वो आपका अवरुद्ध होता है, उससे काफ़ी जो है जो है आपका पड़ता है। ओके, तो ये है ग्वाइटर रोग। उसके बाद है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म और मिक्सिडीमा का आप उस तरह याद रखें, जो क्रिटिनिज्म है वो आपका बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है, और मिक्सिडीमा जो है आपका बड़ों में होता है, एडल्ट्स में होता है, आपका जो है ओल्डरलीज में होता है। तो ये आपका बच्चों में होता है, ये बड़ों में होने वाला रोग है। याद रखिए बच्चों में क्रिटिनिज्म, सी से क्रिटिनिज्म, सी से चिल्ड्रन, और मिक्सिडीमा आप उससे ऐसे ही याद कर लिए। अगर ये बच्चों में होता है तो ये आपका बड़ों में होता है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि जब आपका थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो बच्चे में जो क्या हो जाता है, क्रिटिनिज्म नाम का रोग हो जाता है, जिससे बच्चों का जो है मेंटल डेवलपमेंट और जो आपका ग्रोथ होती है वो आपकी रुक जाती है। तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का रुक जाता है अगर जो है
हैं उनमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, यानी कि उनमें क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। बड़ों में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बड़ों में देखा गया है कि उनमें जो उनका हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब जो है वो आपका काफ़ी स्लो हो जाता है। उनका जो मांसपेशियाँ है, जो आपकी मसल्स है, उनमें सिकुड़न जो है, कॉन्ट्रैक्शन वो कम हो जाती है, और साथ ही उनका जो पेट है वो काफ़ी फूल जाता है। तो ये सब किसके लक्षण हैं? ये आपका जो है मिक्सेडिमा रोग जो है उनको हो जाता है अगर एडल्ट्स में, बड़ों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए। तो ये था थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसकी कमी से ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म या मिक्सेडिमा जैसे जो डिजीज है वो आपका हो सकते हैं। तो आगे बढ़े। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड के बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पैराथायरॉयड ग्लैंड, या फिर आप कह सकते हैं पीटीएच ग्लैंड। और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा? पैराथायरॉयड हार्मोन। और उसकी लोकेशन कहाँ है? ये आपके शरीर में कहाँ होता है? तो ये जो है आपके शरीर में कहाँ होता है? तो ये आपका मैं बताया था कि ट्रकिया के आसपास दोनों क्या है, ये आपका थायराइड ग्लैंड होता है। और थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका जो क्या होता है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड आपका थायराइड ग्लैंड के पास ही जो है आपके होते हैं। तो क्लियर। और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, और जो कि इसका मेन काम क्या है? हार्मोन। और इसका मेन काम क्या है कि आपके शरीर में, आपके जो ब्लड में क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस को नियंत्रित जो है, कंट्रोल जो है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। अगर आपका इस शरीर में, आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाए, यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है आपका उचित मात्रा में नहीं बनता है, और आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, इनकी कमी जो है हो जाती है, तो आपको जो डिजीज़ हो सकती है, कौन सी? टेटनस नहीं है, कंफ्यूज ना करें, टिटैनी रोग, जिससे क्या होता है, इस रोग में आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपका जो मसल्स है, उनमें जो है सिकुड़न जो है पैदा हो जाती है। तो ये आपका पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से होने वाला जो है वो डिजीज़ है। तो ये हो गया पैराथायरॉयड हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट लिखे आप, नेक्स्ट आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? ये आपके जो 2 किडनी होती है, 2 किडनी है, तो किडनी के ऊपर जो है आपका, ये आपका कौन से ग्लैंड है? ये है आपका एड्रिनलिन ग्लैंड। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को हिंदी में, और अधिवृक्क यानी कि इसके ऊपर जो आपका ग्लैंड है उसे हम क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये है एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपका किडनी के ऊपर जो है आपका होता है, और ये आपका हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलाइन हार्मोन, या इसका ही दूसरा नाम है इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन, या इसका एक और नाम है एपिनेफ्राइन हार्मोन। ये एक ही नाम है, एक ही हार्मोन है जिसके अलग अलग नाम है। और ये जो हार्मोन है आपके शरीर में जो है आपको, आपके इमोशंस को आप कह सकते हैं कि आपको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में हो, अगर आप किसी ऐसे कंडीशन में हो जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, तो आपके शरीर को जो कंट्रोल बनाए रखता है, स्टेबल बनाए रखता है, वो आपका कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड है। और क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इस इमरजेंसी हार्मोन भी जो है हम इसे बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली, भयानक कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो क्या होता है? आपका हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी जो प्यूपिल है, आंखों की पुतली है, वो आपका फैल जाती है। तो ये सब चेंजेस आपकी बॉडी में क्यों आते हैं? ताकि आप उस कंडीशन से जो है अपने आप को थोड़ा स्टेबलाइज कर सके, एकदम से उसको देख के घबराए ना। तो ये सब आपकी चेंजेस में, आपकी बॉडी में जो है चेंजेस आते हैं। और ये सब चेंजेस किस हार्मोन के कारण आते हैं? ये एड्रिनलाइन हार्मोन के कारण आते हैं, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन या एपिनेफ्राइन हार्मोन के नाम से भी जो है आप जानते हैं। और इसलिए इस हार्मोन को जो है हम
किस नाम से जानते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये आपका एड्रेनालाइन हार्मोन को ही हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि लड़ो या उड़ो हार्मोन। ओके, तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनालाइन हार्मोन को ही या फिर इमरजेंसी हार्मोन को ही हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जो है कहते हैं। तो ये था एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। उसके बाद है आपका पैनक्रियास, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्लैंड को जो है हम, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड को हम मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मिश्र ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो पैनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और इसे मिक्स्ड ग्लैंड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि जिसके द्वारा एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है। कौन कौन से एंजाइम? जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, जिसके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और पैनक्रियास ग्लैंड में जो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, जिसमें आपके जो है एक सेल्स होते हैं पैनक्रियास में, जिसका नाम है आइलेट्स ऑफ लिंगरहंस। ये कई बार पूछा जाता है, ये आपका जो है पैनक्रियास में मिलते हैं, और ये तीन जो है आपका 3 सेल का जो है सिक्रेशन करते हैं। इनके पास 3 सेल होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस में, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ये 3 सेल होते हैं, जिसमें अल्फा सेल एक हार्मोन सिक्रेट करता है, वो आपका ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा हार्मोन जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है वो है आपका इंसुलिन हार्मोन। और सोमेटोस्टैटिन यानी कि गामा जो सेल है उनके पास कौन सा हार्मोन होता है? सोमेटोस्टैटिन जो है हार्मोन होता है। तो ये इसलिए हम पैनक्रियास को मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का सिक्रेशन करता है, जिसमें आइलेट ऑफ लैंगरहंस में अल्फा, बीटा और गामा सेल होते हैं, जो अल्फा ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा इंसुलिन हार्मोन और गामा जो है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रेट करता है। जिसमें से जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो आपको कौन सी डिजीज हो सकती है? डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीएम, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस का आपको डिजीज हो सकती है अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का मेन काम क्या है कि जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ये क्या करता है, इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है इंसुलिन की हेल्प से, और ये आपका लीवर में स्टोर होता है। लेकिन अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ये ग्लूकोज आपके बॉडी में यानी कि आपके ब्लड में ऐसे ही पड़ा रहता है, जिससे कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाता है। जिस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस डिजीज़ को हम बोलते हैं, उस कंडीशन को डीएम यानी कि डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस जो रोग है आपका कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है? पैनक्रियास ग्लैंड से रिलेटेड है, जिसके बीटा सेल है जो आपका है आइलेट ऑफ लैंगरहंस, जिनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, सिक्रेशन होता है। अगर ये कम सिक्रेट होगा तो ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में पड़ा रहेगा, इसका ग्लाइकोजन जो है में चेंज नहीं होगा। और ग्लूकोज क्योंकि आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो गई है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और आपको डायबिटीज मेलाइटस जो है डिजीज हो जाती है। ओके, तो ये था आपका पैनक्रियास ग्लैंड, जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका पैनक्रियास ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड आपका कहाँ होता है? ये आपका हार्ट के पास होता है, आपके हृदय के पास जो है आपका ये ग्लैंड होता है। और ये हार्मोन कौन सा सिक्रेट करता है? थाइमोसिन हार्मोन जो है सिक्रेट करता है।
और ये हार्मोन की खास बात क्या है कि ये जो है आपका जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है बच्चों में और जो आपके यूथ हैं एडल्ट्स में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आपकी उसके बाद एज बढ़ती जाती है, एडल्टहुड के बाद जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे तो थाइमोसिन हार्मोन जो है आपकी बॉडी में कम सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि आपकी जो है इम्यूनिटी ओल्ड एज में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन आपके शरीर में कम हो जाता है, जिसका मेन काम क्या है कि आपकी बॉडी में जो है टी लिम्फोसाइट इसके वजह से ही बनता है। टी लिम्फोसाइट का जो स्रावण है आपका थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। टी लिम्फोसाइट जो कि आपका इम्यूनिटी आपको प्रदान करता है, इम्यूनिटी देता है, जिससे कि फॉरेन बॉडी पार्टिकल अगर जब आपकी बॉडी में एंटर करे तो ये टी लिम्फोसाइट में जो आपके एंटीबॉडीज है उसे जो है किल कर देते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन जो है आपका जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं आपका ये खत्म होता जाता है, ये आपका बनना बंद हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो ओल्डरलीज है, जो आपके एज्ड पीपल हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उनमें थाइमोसिन हार्मोन की जो मात्रा है वो आपका कम हो जाती है, जो टी लिम्फोसाइट बनाता था, जो कि आपका इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। तो ये था थाइमस ग्लैंड। उसके बाद आप लिख ले पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को कई बार जो है तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है, तीसरी आंख ग्रंथि। और ये आपके शरीर में जो है सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है। सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है पाइनियल ग्लैंड। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? आपका थायराइड ग्लैंड। सबसे छोटा सबसे दूसरा छोटा मतलब सबसे छोटा तो पीनियल ग्लैंड हो गया, और दूसरे नंबर पर सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है आपका थायराइड ग्लैंड, और सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? आपका पैनक्रियास। तो ये चीज़ें भी आप याद रखें। और अब आपका आ गया है पीनियल ग्लैंड, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। ये आपके जो आपका फोर ब्रेन है यहाँ पर होता है। ये आपके जो हम बोलते हैं कि तीसरी आंख बोलते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर अगर फोर ब्रेन में यहाँ पर आपका जो है पीनियल ग्लैंड जो है सिक्रेट जो है आपका होता है। और इसकी मेन बात क्या है कि ये आपका जो बॉडी में आपको बायोक्लॉक के नाम से भी जाना जाता है कि बायोक्लॉक जैव घड़ी के का भी काम करता है। कैसे करता है? तो पहले इनके हार्मोन का सिक्रेशन का नाम लिख लें, उससे आप और अच्छे से समझेंगे। तो पीनियल ग्लैंड सबसे पहले तो यहाँ पर आपका स्थित होता है, यानी कि फोर ब्रेन के पास होता है, फोर ब्रेन में होता है, तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो है आपका मेलाटोनिन हार्मोन और सीरोटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? जो आपका त्वचा का रंग, जो आपका स्किन को कलर देने में कौन सा हार्मोन काम करता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो है काम करता है, जो हम एशियन पीपल्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हमारे स्किन का कलर जो है आपका ब्लाइट में जाते हैं तो ये इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होती है। मतलब ये आपका जो है स्किन को डार्क करने में जो जिस हार्मोन का काम होता है वो आपका कौन सा है? जो मेलाटोनिन हार्मोन का काम होता है। तो डार्क पीपल्स में ये हार्मोन जो है ज़्यादा मिलता है, यानी कि उनमें मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। दूसरा है सेरोटोनिन हार्मोन, और इसे हम बायोक्लॉक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जैव घड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका लाइट में ज़्यादा सिक्रेट होता है और ये आपका डार्क में सिक्रेट होता है सेरोटोनिन हार्मोन, यानी कि जब आपका रात में अंधेरा हो जाता है तो ये ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट होता है। और ये हार्मोन क्या करता है? आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। आपको जो है नींद लाने का मेनली काम कौन करता है? सेरोटोनिन हार्मोन। तो हम बोलते नहीं है कि रात को कि लाइट ऑफ कर दो नींद आ जाएगी। दरअसल उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है कि अंधेरे में जो आपका सेरोटोनिन हार्मोन जो है आपका सिक्रीट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी को जो है रिलैक्स जो है आपका मिलता है। तो इसलिए इसे हम बायोक्लॉक जैव घड़ी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका जो लाइफस्टाइल को सेट करता है, हमारे जो सोने उठने की जो आपका दिनचर्या है उसे सेट करता है। इसलिए हम बायोक्लॉक यानी कि जैव घड़ी के नाम से भी सेरोटोनिन हार्मोन को जानते हैं। तो ये था पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। अब हमारे लास्ट में दो ग्लैंड और रह गए, वो है आपका टेस्टिस और ओवरी। तो ये में मिटाना पड़ेगा, चलिए मिटा दूं। दो ग्लैंड और रह गए हमारा, टेस्टिस और दूसरा है ओवरी।
टेस्टिस, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, वृषण। तो टेस्टिस जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल है। क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल। और इसका मेन काम क्या है, ये आपका जो है, एक तो आपका जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और साथ ही ये आपका जो है स्पर्म्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये मेल का, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फिर आपका जो है आपका स्पर्म के जो आपके शुक्राणु है उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है मेन काम क्या है यहाँ पर, कि जो सेकेंडरी मेल करेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल मेल करेक्टर्स है, जैसे कि प्यूबर्टी के 12 से 14 साल के बाद जब है उनके जो है ये जो सेक्स आपका टेस्टिस है ये आपका थोड़ा जो है काम करना शुरू करता है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होगा, जो कि उसमें जो सेकेंडरी मेल करेक्टर्स है, जो कि हम बोलते हैं कि प्यूबर्टी की एज, मैच्योरिटी की एज आ जाती है, जिसमें उनके शरीर पर जो है ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, उनकी मांसपेशियां जो है वो बनने लग जाती है, मजबूत हो जाती हैं, उनकी जो आवाज़ है वो आप देखेंगे उसमें चेंज आ जाता है, वो आपकी मोटी हो जाती है। तो ये सब चेंज क्यों आते हैं, ये आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपका सेकेंडरी मेल सेक्सुअल जो करेक्टर्स हैं वो इस हार्मोन के कारण आते हैं, जो कि उसमें जो है स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुओं को बनाने में भी हेल्प करता है। तो टेस्टिस जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है ये दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए भी आपका हेल्प करता है। दूसरा आप लिखें, तो ये था टेस्टिस यानी कि वृषण। उसके बाद है ओवरी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय। और ये आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग जो महिलाओं में होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल्स जो है आपका ये होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल। और ये क्या करता है, ओवरी, ये आपका अंडाणु यानी कि ओवम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाणु का निर्माण जो है करता है। इसे हिंदी में लिख लें आप, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, अंडाणु का निर्माण करता है। और साथ ही ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन कौन से, एक है आपका ईस्ट्रोजन और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी क्या करता है, जो अंडे का जो निर्माण होता है वो भी होता है, एक ओवम का निर्माण होगा। दूसरा आपका जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसके कारण जो है आपका क्या होंगे, यहाँ पर आपके इन हार्मोन्स के कारण जो क्या होता है, जो फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो करैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लड़कियों की जो है आवाज़ काफ़ी पतली हो जाती है और उनमें जो है ब्रेस्ट का जो है, उनकी जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो है शुरू हो जाती है। यानी कि उनमें मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं कि प्यूबर्टी की जो एज है आपकी आ जाती है। तो वो आपका इन हार्मोन के कारण होता है, जिसमें से जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था पिट्यूटरी ग्लैंड, जब हम पहला सबसे एंडोक्राइन ग्लैंड हमने किया था शुरुआत से, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलकर क्या करता है, ओवरी से ओवम को निकालने में मदद करता है। तो ओवरी से ओवम को निकालने में मदद करता है एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलकर ये जो है काम करता है। और दूसरा प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि ये जो महिलाओं में जो आपका गर्भ धारण करने में जो आपका ये हार्मोन जो है हेल्प करता है। क्या करता है, महिलाओं में गर्भ धारण करने में आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपका हेल्प करता है। ईस्ट्रोजन जो है LH के साथ मिलकर ओवरी से ओवम को जो है वो आपका फ्री करता है। और साथ ही आपका फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो उनके प्यूबर्टी की एज में जो आते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो उनके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, उनमें जो है आवाज़ काफ़ी जो है उनकी पतली हो जाती है। तो ये सब जो चेंजेस आते हैं वो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही आते हैं। और इस हार्मोन को जो है ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ईस्ट्रोजन
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलकर जो है ओवम को जो है ओवम का निर्माण करता है। किससे? ओवरी से। तो ओवरी से ओवम को निकालने में हेल्प ईस्ट्रोजन की कौन करता है? LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है आपका करता है। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है आपका ओवरी के बारे में, अंडाशय के बारे में, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे सारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो के बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर पूछना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे दिया गया है, वहाँ पर आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी कोई भी जो है कोई डाउट पूछ सकते हैं। या फिर इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसको भी दे दिया गया है। तो आप कहीं भी या फिर नीचे वीडियो के बाद में जो है मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।